बैठे कैलाश पर थे पशुपति। एक दिन बैठे कैलाश पर थे पशुपति। साथ में उनके बैठी थी गौरासती। साथ में उनके बैठी थी गौरासती। इतने में आ गई कामधेनु वहाँ। इतने में आ गई कामधेनु वहाँ। और महिमा गौरासती ने ये जानी नहीं। महिमा गौरासती ने ये जानी नहीं। साथ में 5 थे पहले उस गाय के। साथ में 5 थे पहले उस गाय के। शिव से गौराज बोली है हर साय के। शिव से गौराज बोली है हर साय के। नाथ साहस जरा गाय का देखिए। नाथ साहस जरा गाय का देखिए। 5 बैलों के संग लाज आती नहीं। 5 बैलों के साथ लाज आती नहीं। द्रौपदी कौन थी 5 पति क्यों हुए। गाथा प्राचीन रचना हमारी नहीं। द्रौपदी कौन थी 5 पति क्यों हुए। आज अपने अपमान की बात को जानकर। अपने अपमान की बात को जानकर श्राप गौरासती को दिया गाय ने। श्राप गौरासती को दिया गाय ने। 5 हो गए पति द्वापर में तेरे। 5 हो गए पति द्वापर में तेरे सती। 5 पति हो गए तेरे द्वापर में सती। हंसी करने को मन में डराती नहीं। हंसी करने को मन में डराती नहीं। होके द्रौपद सुता जन्म जग में लिया। होके द्रौपद सुता जन्म जग में लिया। 5 अंतों से अवतार शिव ने लिया। 5 अंतों से अवतार शिव ने लिया। रजनीश ने ये गाना बना ही दिया। रजनीश ने ये गाना बना ही दिया। सच सच झूठी कहानी नहीं। सच सच में
की कहानी नहीं। द्रौपदी कौन थी पांच पति क्यों हुए गाथा प्राचीन रचना हमारी नहीं। उमापति महादेव की। आज आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि द्रौपदी कौन है। ये मैया गौरा का अवतार है। कामधेनु ने इनको श्राप दिया था। पंच महाभूत जिनके द्वारा हमारा ये शरीर बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिली बना शरीरा। वही पंचानन, भगवान शिव को पंचानन भी कहते हैं। पंच महाभूतों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लेकर के द्रौपदी के 5 पति होते हैं। इस तरह से प्रसंग में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि प्रसंग आगे बहुत बड़ा है, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि भगवान केशव ने शिशुपाल का उद्धार किया और राजसू यज्ञ में दुर्योधन का भूलवश द्रौपदी के द्वारा अपमान हो जाता है और इसके उपरांत भगवान केशव द्वारिकापुरी को वापस आ जाते हैं और अपना आनंद से द्वारिकापुरी में अपनी 8 पटरानियों के साथ में रह रहे हैं। आज सुदामा का प्रसंग आता है। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि सुदामा नाम के एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी परम मित्र थे। बड़े ही ब्रह्म ज्ञानी, परम शास्त्र और संग्रह परिग्रह, कहते हैं नरक कर जो कुछ भी मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। भगवान कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता कब की है? जिस समय भगवान कृष्ण और सुदामा जी संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे, उस समय की मित्रता है। आज के समय में जो सुदामा चरित्र सुनाया जाता है वो वास्तविक सुदामा चरित्र नहीं है। अगर सुदामा चरित्र सुनना है तो इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। जो पुरातन की व्यवस्थाएं हैं और आज की व्यवस्थाओं में कितना बड़ा अंतर है। एक गरीब ब्राह्मण का बालक और एक राजा का राजकुमार दोनों एक विद्यालय में एक साथ एक ही तरह से विद्या अध्ययन कर रहे हैं।
लेकिन जो जिस योग्य था उसको उस योग्य शिक्षा दी जाती थी। सुदामा ब्राह्मण थे। हमारे यहाँ मनुष्यों को 4 वर्णों में विभक्त किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी के कर्म निर्धारित थे। ब्राह्मण का कर्म है पूजा करना, पूजा कराना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। आज ब्राह्मण को संदीपन ऋषि के आश्रम में उस सुदामा नाम के ब्राह्मण को जो एक ब्राह्मण की विद्या होती थी वो दी गई, और भगवान कृष्ण को जो क्षत्रियत्व की विद्या होती है वो प्रदान की गई। दोनों बालक संदीपन ऋषि के आश्रम में प्रेम से विद्या अध्ययन कर रहे थे और आश्रम में विद्यार्थियों के साथ में प्रेम से रह रहे थे। एक दिन की बात है, जो संदीपन ऋषि की धर्म पत्नी कुरुमाता थी, उन्होंने इन बालकों से कहा कि आप लोग जाकर के यज्ञ आदि कर्म के लिए जंगल से समिधा ले आओ, और आश्रम से गुरु माता ने कुछ चने सुदामा को दिए कि रास्ते में भूख लगेगी तो इन चनों को आप दोनों खा लेना। आज दोनों बालक जंगल से लकड़ियां लेने के लिए चल देते हैं। अब देखिए विद्वता का प्रभाव। सुदामा को जो विद्या प्रदान की गई थी, आज उस विद्या का प्रयोग सुदामा ने उन चनों के ऊपर किया। जैसे साइंस के स्टूडेंट जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो पहले उनको बताते हैं कि साइंस के बारे में बताया जाता, फिर उसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल होता है। आज सुदामा अपनी विद्या के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हैं।